नेक्स्ट क्वेश्चन अभी फंक्शन दे दिया हम लोगों को 2 cos 2x माइनस cos 4x भाई कहाँ पर चेक करना है 0 से पाई में। ठीक है चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को f डैश x जो रूल है वो तो करने पड़ेंगे है ना। 2 एज इट इज कोस का क्या होता है अभी माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है 2x। ठीक है देखो दो तो कांस्टेंट था इसलिए आ गया, कोस का क्या हो गया माइनस साइन थीटा। अब थीटा का खुद भी होता है ना 2x का फिर से करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, माइनस कोस का क्या होगा माइनस साइन थीटा है ना, माइनस साइन 4x, फिर 4x का 4 हो जाएगा, ये होना भी। तो हम लोगों को f डैश x जो मिलेगा माइनस 2 इंटू 2 4 साइन 2x प्लस ये क्या हो गया 4 साइन 4x हो गया भाई। अब क्या करते हैं यहाँ से है ना 4 कॉमन निकाल लेते हैं। 4 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा माइनस साइन 2x प्लस साइन 4x भाई। ठीक है एक और इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं, प्लस वाली टर्म को आगे माइनस वाली टर्म को पीछे लिख लेते हैं, मतलब साइन 4x माइनस साइन 2x ये लिख लिया हमने। ठीक है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अब हम यहाँ पे है ना साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा देंगे, और वो फॉर्मूला होता है साइन c माइनस साइन d का, साइन c माइनस साइन d जो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है तो यहाँ पे अपने पास c की जगह कौन है भाई, ये तो 4 तो रहेगा, c की जगह कौन है भाई 4x और d की जगह 2x। ठीक है तो 2 cos c प्लस d है ना, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 भाई। ठीक है ये फॉर्मूला लग गया अपने पास। f डैश x हम लोगों को क्या मिल गया अभी, f डैश x हम लोगों को मिल गया 4 इंटू 2 इंटू कोस, अभी देखो 4 और 2 6, 6x बटा 2 कितना रह गया अभी 3x रह गया। ठीक है इनटू साइन ये क्या हो गया अभी 4 में से 2 गया 2, 2 बटा 2 खाली x रह गया। ठीक है साइन x रह गया। तो हम लोगों को f डैश x मिल गया। फाइनली हम लोग इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी 8 कोस 3x इंटू साइन x भाई। ठीक है अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसको 0 रख के भाई, चलो 0 रखते हैं इक्वल टू 0 भाई। तीन टर्म्स की गुणा 0, 3 टर्म कौन सी ये और ये। ठीक है 8 कोस 3x और साइन x, इनकी गुणा 0 कब भाई, 3 टर्म की गुणा 0 कब होते हैं जब तीनों में से कोई एक 0 हो, कोई 2 0 हो या तीनों 0 हो। अब ये देखो 8 तो कभी किसी भी हाल में 0 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब इन दोनों को 0 होना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक को 0 होना पड़ेगा। तो या तो कोस 3x को 0 होना पड़ेगा या फिर साइन x को 0 होना पड़ेगा। ठीक है या तो कोस 3x को 0 होना पड़ेगा या साइन x को 0 होना पड़ेगा, या दोनों 0 हो सकते हैं। अभी देखो कोस जो है वो 0 कहाँ होता है, अगर हम देखें कोस की वैल्यू कि कोस कहाँ 0 होता है, तो कोस 90 डिग्री पे 0 होता है। ठीक है कोस 0 1 होता है, कोस पाई बाई 2 0 होता है, और उसी तरह घूम के यहाँ तक आता है तो 3 पाई बाई 2 पर भी 0 होता है। इसका मतलब कोस थीटा 0 कब होता है जब उसका थीटा मतलब यहाँ पे क्या है 3x, वो क्या हो या तो पाई बाई 2 या फिर क्या हो 3 पाई बाई 2 हो। तो ये x क्या हो जाएगा, x इजिकल टू या तो पाई बाई 6 हो जाएगा या फिर 3 पाई बाई 2। देखो x उधर गया ना, ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 3x इजिकल टू ये है x, और 3 उधर गया तो 3 2 के साथ गुणा हो गया पाई बाई 6, और 3 इधर जाएगा तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 भाई। क्लियर इतना आ गया। ठीक है एक बार और घुमाते हम, 5 पाई बाई 2 करते यहाँ पे। ठीक है 5 पाई बाई 2 करते, और तो हम कर सकते हैं अभी तो। ठीक है हमें 0 से पाई में जाना ना, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। 5 पाई बाई 2 इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं इधर से। देखो कोस तो यहाँ पर हमेशा 0 होगा, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2 होगा तो क्या होगा 3x अगर 5 पाई 2 होगा तो x इजिकल टू क्या होगा 2 3 यहाँ आ जाएगा ना, 3 नीचे, तो 5 पाई बटा 6 आ जाएगा।
5π/6। ठीक है, हमने ये वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि 5π/6 जो है पाई से छोटा होता है, इसलिए अभी तक ये वैल्यू ली है। लेकिन अगला जैसे जो आएगा ना 7π/2, ठीक है, 7π/2 नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि अगर 3x = 7π/2 लेंगे तो x = 7π/6 हो जाएगा, और 7/6 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये पाई से बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, पाई से बड़ा हो जाएगा 7π/6। अपना करके देख लेना, पाई की जगह 180 रख के देख लेना। ठीक है, ये ज़्यादा चला जाएगा तो ये 210 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कोस से ये निकल गई। अब साइन से और निकालते हैं कि साइन x अगर 0 हो तो x क्या क्या हो सकता है। भाई साइन x अगर अपना 0 हो ना तो साइन x 0 पे 0 होता है और पाई पे 0 होता है, तो x = क्या आएगा, 0 आएगा, पाई आएगा, आगे घूम के 2π पे 0 होता है, लेकिन 2π हम रखेंगे नहीं क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी भी अपने पास x की। अब हम आगे देखते हैं कि हम लोगों को x की जो वैल्यू मिली है, दो तो ये दे रखी है 0 और पाई, साइन में भी यही आ गई, वो एक इत्तेफाक है। ठीक है, लेकिन हम उनको बार बार तो नहीं लिखेंगे, एक बार लिख ली। और कोस में ये आई है। इन सब के ऊपर हम लोगों को क्या करना है, f(x) को चेक करना है, जिसमें सबसे कम आएगा वो मिनिमम वैल्यू एब्सोल्यूट, और जिसमें सबसे ज़्यादा आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। चलो इसको चेक करते हैं। हाँ, तो भी देखो अपने पास x की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या है। x क्या है, सबसे पहले तो 0 है। ठीक है, उसके बाद ये देखो π/6 कितना होता है, 30 डिग्री, π/2 कितना होता है, 90 डिग्री, 30 और 90 में 30 छोटा है, और 5π/6 कितना होता है। अगर ये नहीं पता हो तो पाई की जगह 180 रख लेना, और कुछ नहीं है। 6 या 18 कितना आ गया, 150, 150, ये 90 से बड़ा, तो इसका मतलब ये सही पहले से ही लगे हुए हैं अरेंज। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, और 5π/6, और सबसे बड़ा फिर पाई। भाई 3 वैल्यू तो ये कोस से मिल गई थी, और 0 और पाई साइन से मिल गई, या हम बोल सकते हैं इस इंटरवल में थी। ठीक है, अब हम इन पे सब पे ना f(x) चेक करेंगे। सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं, तो f(0) क्या होगा, है ना, f(0) भाई, तो 2 cos 2 × 0 0 माइनस cos 4 × 0 0, 2 cos 0 कितना होता है, 1 माइनस cos 0 1, 2 × 1 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1। तो 0 पे ये वैल्यू अपनी 1 आएगी। अब π/6 पे चेक करते हैं, f(π/6) क्या मिलेगा, 2 cos 2x, x की जगह π/6, माइनस cos 4x, x की जगह π/6, कितना हो गया, π/3, और ये 2π/3, 2 cos π/3 माइनस cos 2π/3 भाई। ठीक है, cos 2π/3 क्या होता है, इसको देखो, cos 2π/3 ये ट्रिग्नोमेट्री का है ना। 2π/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3 लिख दिया भाई, पाई माइनस π/3 2π/3 होगा। और पाई में से घटाते हैं तो कोस के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस थीटा ऐसे कैसे रह जाता है, लेकिन पाई में से घटाने के कारण वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैंने 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री करा रखी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, उसमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्या करा दिया। ठीक है, तो माइनस cos π/3 इसका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, इसको हम यहाँ लिख लें, ऊपर लिख लें 2, और cos π/3 कितना अपना 1/2 है ना, माइनस, और ये कितना है, इसको और सोल्व कर लेते हैं, माइनस और cos π/3 1/2, तो cos 2π/3 माइनस 1/2 आ गया, तो माइनस पहले से था, एक और माइनस 1/2 प्लस हो गया, तो 1 जमा 1/2 3/2 हो गया ये। ठीक है, 1 + 1/2 3/2 आ गई ये वैल्यू। ठीक है भाई, मैंने ये थोड़ा शॉर्ट में करा दिया क्योंकि ये तो कैलकुलेशन 11th क्लास वाली थी, आपको जोड़ घटाई करना था इसमें, इसका आंसर 3/2 आ गया। अब π/2 पे चेक करते हैं भाई, f(π/2) क्या होगा, 2 cos 2x, x की जगह π/2, माइनस cos 4x, x की जगह वही π/2, तो ये हो गया 2 cos 2 से 2 खत्म, पाई माइनस cos, ये क्या हो गया 2π। ठीक है, अब पाई पे और 2π पे वैल्यू क्या होती है कोस की, देखो cos 0 पे 1 होता है, पाई पे -1 होता है, 2π पे फिर से 1 होता है। ठीक है, तो हो गया 2 × पाई पे -1। ठीक है, cos π कितना होता है -1, माइनस, और cos 2π कितना होता है +1, तो ये हो गया भाई -2 - 1 कितना आया -3,
तो π/2 पे हम लोगों को ये वैल्यू -3 मिल गई। अगला है अपना 5π/6, इस पे भी चेक करते हैं भाई। तो f ऑफ 5π/6 भाई हम लोगों को क्या मिलेगा 2 cos 2x, x की जगह 5π/6 है ना, माइनस cos 4x, x की जगह 5π/6। तो ये हो गया 2 cos 2 से कट गया 3 पे 5π/3 माइनस 2 और ये 3, तो ये 5 दूनी 10 π/3 आ गया। ठीक है, cos 10π/3 भाई। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे, इनको मैं दोनों को अलग से सोल्व करके दिखा दूं, फिर इनकी वैल्यू रखेंगे। पहले तो ये देखो cos 5π/3 क्या होगा, cos 5π/3 भाई। जब भी आप लोगों को ये 5π/3 ऐसे दिखे ना, तो पाई को हटाओ और 5/3 है इसको सही बटा में तोड़ लो भाई। तो भाई 3 एकम 3 और 2 5/3, 1 सही 2/3, और 1 सही 2/3 का मतलब होता है 1 + 2/3, मतलब 1 + 2/3। ठीक है, एक अब इनके साथ पाई थी ना, पाई लगा दो दोनों के साथ, तो 1 पाई मतलब पाई प्लस 2/3 पाई मतलब 2π/3। अब इसको सोल्व करोगे ना यही बनेगा, तो मतलब 5π/3 को हम पाई + 2π/3 में तोड़ सकते हैं। इसका तोड़ने का मैंने एक तरीका और भी बता रखा है इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्री की में, या फिर ट्रिग्नोमेट्री जहाँ जहाँ यूज हुआ है डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह, उन सब में भी वो तरीका बताता हूँ मैं कि पाई की जगह आप 180 रख लो। ठीक है, चलो वो तरीका भी करा ही देता हूँ। पाई की जगह आप 180 रख लो, 5π/3 कितना आ गया 6, कितना आया, ठीक है 300 हो गया। अब ये देखो 300 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 300 को हम लिख सकते हैं, ये देखो 300 कहाँ पे आएगा। ठीक है, 300 आएगा इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये होता है 270 और ये होता है 360। 300 यहाँ आ रहा है, तो कोशिश करो कि इसको 360 में से घटाने की, 270 में जोड़ने की मत करो, 360 इस लाइन में, ये जो वर्टिकल लाइन होती है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना एक्स एक्सिस वाली, क्या होती है, 0 होता है, फिर ये 180 होता है, फिर 360, इसमें जोड़ने घटाने की कोशिश करो। तो 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 - 60 भाई। ठीक है, और 360 क्या होता है, 360 होता है 2π, और 60 क्या होता है π/3। तो इस 5π/3 को है ना 2π - π/3 में तोड़ लो। इसमें भी तोड़ोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें तोड़ोगे पाई + 2π/3 तो एक स्टेप और बढ़ेगा, उसमें फिर वापस आके आपका आंसर इसी तरह से मैच करेगा। ठीक है, अभी हम इसमें तोड़ लेते हैं कि 5π/3 को हमने क्या लिख लिया, cos 2π - π/3 भाई। ठीक है, 5π/3 को हमने 2π - π/3 लिख लिया, सोल्व करोगे तो 5π/3 आ जाएगा। अब ये देखो भाई, ये होता अपना 2π, इस वाली लाइन में जब भी जुड़ता घटता है कोस थीटा, तो कोस थीटा ही रह जाता है। थीटा क्या है यहाँ पे π/3। ठीक है, घट रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो ये इतना ही रह जाएगा। तो कोस 5π/3 कोस π/3 आ गया, और π/3 में 60 डिग्री, और कोस 60 कितना होता है 1/2। तो कोस 5π/3 की वैल्यू अपने पास 1/2 आ जाएगी भाई। ठीक है, उसी तरह अब ये 10π/3 वाला भी सोल्व करते हैं हम लोग। 10π/3 भाई, 10π की जगह 180/3, 3 से करेंगे तो ये कितना आ गया अभी 60, 600 बन गया ये। ठीक है, अब 600 को देखो कैसे निपटाएंगे भाई। ये होता है 0, 0 के बाद 180, 180 के बाद यहाँ पे कितना होगा 360 है ना, 360, और यहाँ पे कितना होगा 540, उसके बाद यहाँ पे कितना होगा 720 भाई। ठीक है, अब सोचो 600 जो है 540 के ज़्यादा करीब है या 720 के ज़्यादा करीब है। चलो देखते हैं, 600 जो है 540 के ज़्यादा करीब है या 720 के ज़्यादा करीब है। इसमें 60 जोड़ेंगे तो आएगा, लेकिन इसमें से 120 घटाएंगे तो आएगा, तो मतलब 540 के ज़्यादा करीब है। तो 600 को हम क्या लिख सकते हैं, 540 + 60 भी। ठीक है, 600 क्या था अपना 10π/3, यही था ना 10π/3, और 540 क्या होता है अपना, ये देखो 0π। ठीक है, ये कितना होता है 2π, ये होता है 3π, तो 540 होता है 3π, 3π प्लस और 60 क्या होता है π/3 भाई। ठीक है, ये तरीका तो इस वाला है जो हम जोड़ते तोड़ते हैं कि किसके ज़्यादा करीब है। और दूसरा तरीका अगर हम करेंगे 10π/3 वाला जो मैं आपको पहले बता रहा था, 10π/3, तो पाई को भूल जाओ, 10/3 है, 10/3 को सही बटा में तोड़ा,
3 से ही 1/3, 3 से 1/3 का मतलब है 3 + 1/3, और इन दोनों के साथ पाई लगा दो तो 3 पाई + 1/3 पाई, यही तो आया 3 पाई + 1/3 पाई या फिर π/3। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे भाई। 10 π/3 को हमने ये लिख लिया, चलो इसको कोस में लिख लेते हैं। अपने पास है कोस 10 π/3 भाई, ये क्या हो जाएगा अपने पास कोस 3π + π/3 है ना, 3π + π/3 भाई। अब ये देखो 3π कहाँ होता है, ये अभी देखा था हमने 0 π 2π और ये 3π 3π इस लाइन पे है, तो इस लाइन में जब भी जुड़ेगा घटेगा तो कोस थीटा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोस थीटा का तो थीटा π/3 रह जाएगा। अब देखो 3π में जुड़ रहा है, 3π में जुड़ेगा तो इस क्वाड्रेंट में जुड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा भाई। ठीक है, तो माइनस का कोस π/3, कोस π/3 1/2 होता है, और माइनस आगे लगाया तो -1/2 वैल्यू आ जाएगी। तो कोस 10 π/3 कितना होगा -1/2। अब ये वैल्यू यहाँ इनमें रख देते हैं भाई। ठीक है, ये क्या अपने पास 2 cos 5π/3 2, और cos 5π/3 कितना आया है अपना 1/2। ठीक है, माइनस cos 10 π/3, और cos 10 π/3 कितना है -1/2, ये आया ना -1/2, तो एक माइनस पहले से था, एक और 1/2 लग गया, तो ये आ गया 1 + 1/2, ये आ गया अपना 3/2। ठीक है, फिर से 3/2 आ गया, π/6 पे भी इतना था, 5π/6 पे भी इतना ही है। अब एक लास्ट बच गया अपने पास पाई, इस पे भी चेक करेंगे। f(π) क्या मिलेगा 2 cos 2π - cos 4π। देखो ये इजी सा है, अच्छे से सोल्व हो जाएगा। 0 π 2π 3π 4π। ठीक है, कोस की यहाँ पे वैल्यू होती है +1 और यहाँ पे होती है -1, cos 0 1 cos π -1। अब ये देखो भाई 2 और cos 2π, 2π यहाँ पे है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस cos 4π, 4π भी यही है तो ये भी +1 हो जाएगा। 2 × 1 2 - 1 1 आ गया भाई। ठीक है, यहाँ पर अपना 1 आ गया। अब आपको ये देखना है कि इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है 3/2 है, 1.5 होता है, सबसे छोटी है -3। ठीक है, 1 तो बीच में रह गया, तो अपना जो मैक्सिमम होगा, ठीक है 3/2 मैक्सिमम वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू अपनी 3/2 होगी। कहाँ पर π/6 पर, एंड ये भी तो वही है 3/2, और कहाँ होगी 5π/6 पर, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -3, कहाँ पर होगी π/2 पर हुई। ठीक है, आप आंसर में लास्ट में यही लिखना कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 3/2 एट π/6 एंड 5π/6, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -3 एट x = π/2 भाई। तो ये था अपना ये सिंपल सा क्वेश्चन भाई। ठीक है, आपको सिंपल नहीं लगा होगा, दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन को, सिंपल ही है, इसमें ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर।